कहानी की शुरुआत में हम एक अमीर लड़के टाइलर को देखते हैं जिसने अपनी गर्लफ्रेंड मार्गोट के साथ डिनर डेट पर जाने का प्लान बनाया था। वे दोनों एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट हॉथॉर्न जाने वाले थे जिसका मालिक शेफ जूलियन था। यह रेस्टोरेंट एक आइलैंड के बीच में स्थित था, इसलिए वे दोनों वहां पहुंचने के लिए बोट से गए। उनके अलावा वहां कई और अमीर लोग भी मौजूद थे। कुछ ही देर में सभी लोग रेस्टोरेंट पहुंच गए जहां हेड वेट्रेस एल्सा ने उनका स्वागत किया और उन्हें पूरे रेस्टोरेंट का टूर कराया। एल्सा ने बताया कि यहाँ का स्टाफ एक परिवार की तरह साथ रहता है और सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक कड़ी मेहनत करता है। इसके बाद सभी गेस्ट अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। उनके सामने ही एक किचन था जहां कई शेफ डिटेल में खाना तैयार कर रहे थे। एल्सा ने सभी से कहा कि खाना उनके सामने बनाया जाएगा, लेकिन उसकी फोटो लेना मना है। तभी मुख्य शेफ वहां पहुंचा और एल्सा ने उसे बताया कि टाइलर अपने साथ मार्गोट नाम की लड़की को लाया है, लेकिन उसका नाम लिस्ट में नहीं है। दरअसल टाइलर ने 1 साल पहले बुकिंग की थी और उस समय उसकी गर्लफ्रेंड कोई और थी, यानी मार्गोट को यहाँ नहीं होना चाहिए था। यह सुनकर जूलियन थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद डिनर शुरू हुआ और पहला डिश सबके सामने परोसा गया। जैसे ही सभी खाने लगे, टाइलर ने चुपके से उसकी फोटो ले ली। सभी लोग खाने की तारीफ कर रहे थे, लेकिन मार्गोट को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर दूसरा डिश आया और इस बार शेफ खुद बाहर आकर सभी का स्वागत करता है और कहता है कि यह खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, बल्कि इसकी डिटेल को समझ कर खाओ। वह अपने डिश की कहानी भी बताता है। मार्गोट को यह सब पसंद नहीं आता, लेकिन टाइलर भावुक हो जाता है और फिर से फोटो लेता है। टाइलर कहता है कि उसे यह जगह बहुत पसंद आई, लेकिन मार्गोट कहती है कि यह ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं। इसके बाद शेफ अगला डिश लाता है जिसमें सिर्फ 5 तरह की सॉस होती हैं, लेकिन ब्रेड नहीं दी जाती क्योंकि उसके अनुसार ब्रेड गरीब लोग खाते हैं। यह सुनकर एक बिजनेसमैन इसे बचकाना बताता है और एल्सा से ब्रेड लाने को कहता है, लेकिन एल्सा मना कर देती है। तीनों बिजनेसमैन धमकी देते हैं कि वे रेस्टोरेंट बंद करवा देंगे, लेकिन एल्सा कहती है कि उन्हें वही खाना पड़ेगा जो परोसा जा रहा है। इस बार मार्गोट को खाना इतना खराब लगता है कि वह खाने से मना कर देती है। फिर शेफ अपना अगला डिश लाता है जिसका नाम मेमोरी होता है और वह एक कहानी सुनाता है कि कैसे उसके पिता शराब पीकर घर आए और उसकी माँ को मारने लगे और फिर गले में तार डालकर मारने की कोशिश की। तभी जूलियन ने अपने पिता को चाकू मारकर मार डाला। यह सुनकर सभी गेस्ट डर जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी है। इसके बाद मीट और टैकोस परोसे जाते हैं और हर टैको पर एक तस्वीर होती है जो गेस्ट की जिंदगी की किसी घटना को दिखाती है। फूड क्रिटिक के टैको पर उन रेस्टोरेंट्स की तस्वीरें होती हैं जिनकी उसने खराब रिव्यू दी थी। एक्टर के टैको पर उसकी सबसे खराब फिल्म की फोटो होती है और तीनों बिजनेसमैन के टैको पर उनके गैर कानूनी बैंक अकाउंट्स की जानकारी होती है। वे गुस्से में एल्सा से पूछते हैं कि यह सब जानकारी उन्हें कैसे मिली और धमकी देते हैं, लेकिन एल्सा कुछ नहीं बताती। एन के टैको में रिचर्ड और एक लड़की की तस्वीर होती है जिसे देखकर वह रिचर्ड से सवाल करती है, लेकिन वह अनजान बनता है। वहीं टाइलर के टैको में उसकी चोरी छुपे ली गई तस्वीरें होती हैं जिससे वह डर जाता है और सोचता है कि उसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मार्गोट कहती है कि वह ज्यादा सोच रहा है। फिर मार्गोट वॉशरूम जाती है जहां शेफ उससे पूछता है कि वह कौन है और कहता है कि उसे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसके बाद वह वापस अपनी सीट पर आ जाती है और शेफ अपने स्टूडेंट जेरेमी को सबके सामने लाता है और कहता है कि अगला डिश उसने बनाया है, लेकिन फिर वह उसकी बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि वह कभी अच्छा शेफ नहीं बन सकता। तभी अचानक जेरेमी को सबके सामने मार दिया जाता है जिससे सभी डर जाते हैं और जूलियन कहता है कि यह उसके शो का हिस्सा है। कुछ देर बाद सभी फिर बैठ जाते हैं, लेकिन रिचर्ड बाहर जाने की जिद करता है। एल्सा उसे बार बार बैठने को कहती है, लेकिन वह नहीं मानता। तभी स्टाफ उसे पकड़कर उसकी एक उंगली काट देता है जिससे सभी डर जाते हैं। इसके बाद सबको चेतावनी दी जाती है कि अगर कोई भागने की कोशिश करेगा या खाने को खराब करेगा तो उसे इससे भी भयानक सजा मिलेगी। यह सुनकर बाकी सभी लोग डर जाते हैं। शुरुआत में मार्गोट बहुत डर जाती है, लेकिन टाइलर चुपचाप बैठकर अपना खाना खाने लगता है। थोड़ी देर बाद जूलियन मार्गोट को किचन में बुलाता है और उससे सच बताने के लिए कहता है। शेफ कहता है कि उसने दिन रात मेहनत करके यह डिनर तैयार किया है, लेकिन उसकी मौजूदगी सब कुछ खराब कर रही है। फिर वह बताता है कि आज यहाँ आए सभी मेहमान मरने वाले हैं। इसके बाद वह मार्गोट को 15 मिनट देता है ताकि वह फैसला कर सके कि उसे मरना है या जीना है। यह सुनकर वह बहुत डर जाती है और रोते हुए अपनी टेबल पर वापस आ जाती है। अगले डिश से पहले शेफ कहता है कि अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो वह पूछ सकता है। तभी एक आदमी पूछता है कि वह यह सब क्यों कर रहा है।
शेफ जवाब देता है कि वह इस रेस्टोरेंट को चलाते चलाते थक चुका है और अब उसे खाना बनाने में मजा नहीं आता और यहाँ मौजूद हर मेहमान इसके लिए जिम्मेदार है। फिर वह कहता है कि उसने फूड क्रिटिक को इसलिए बुलाया क्योंकि उसकी खराब रिव्यू की वजह से कई रेस्टोरेंट बंद हो गए और उसका एडिटर हमेशा उसे सपोर्ट करता है। रिचर्ड और एन अक्सर इस रेस्टोरेंट में खाने आते थे, लेकिन उन्होंने कभी खाने की तारीफ नहीं की, यहाँ तक कि उन्हें किसी भी डिश का नाम तक याद नहीं है। फिर वह अपने एंजल इन्वेस्टर के बारे में बताता है जिसने इस रेस्टोरेंट में पैसा लगाया था, लेकिन अब वह लालची हो गया था और बार बार मेन्यू बदलने की कोशिश करता था। इसलिए जूलियन ने उसे बाहर पानी में लटका दिया था। तभी अचानक शेफ उस आदमी को पानी में डुबोकर सबके सामने मार देता है। 15 मिनट बाद वह मार्गोट को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे रिचर्ड के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछता है। तब मार्गोट सच बताती है कि उसका असली नाम एरिन है और वह पहले रिचर्ड के लिए काम करती थी जो उसे बहुत पैसे देता था। यह सुनकर शेफ उसे वापस टेबल पर भेज देता है। अगले डिश से पहले शेफ टाइलर से पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है। टाइलर बताता है कि वह काफी समय से इस रेस्टोरेंट में आना चाहता था और मौका मिलते ही उसने टिकट बुक कर लिया। वह यह भी कहता है कि वह एरिन को इसलिए लाया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे एन के साथ धोखा दिया था। यह सुनकर एरिन गुस्से में टाइलर पर हमला कर देती है, लेकिन स्टाफ उसे शांत कर देता है। फिर शेफ एरिन को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे डेजर्ट बनाने में मदद करने के लिए कहता है। वह उसे स्टोर से एक बॉक्स लाने को कहता है और वह चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। इसी बीच एक मूवी स्टार पूछती है कि उसने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए उसे सजा मिल रही है। इस पर शेफ कहता है कि उसकी एक फिल्म बहुत खराब थी और उसे देखकर उसका मूड खराब हो गया था। उधर एरिन स्टोर की जगह शेफ के घर में चली जाती है जहाँ एक बंद दरवाजा होता है। जैसे ही वह अंदर जाने की कोशिश करती है, एल्सा उस पर चाकू से हमला कर देती है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अचानक एरिन गलती से एल्सा को मार देती है। वह बहुत डर जाती है, लेकिन फिर एल्सा की चाबी लेकर शेफ के कमरे में जाती है। वहाँ उसे शेफ की बहुत सारी तस्वीरें और अखबार के आर्टिकल्स मिलते हैं। हर तस्वीर में वह गुस्से में दिखता है, लेकिन एक पुरानी तस्वीर में वह मुस्कुरा रहा होता है। यह उस समय की तस्वीर थी जब वह एक बर्गर शॉप में काम करता था और उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था। इसके बाद उसे एक रेडियो मिलता है और वह कोस्ट गार्ड से संपर्क करके रेस्टोरेंट की सच्चाई बता देती है। फिर वह बॉक्स लेकर वापस रेस्टोरेंट में आ जाती है। कुछ देर बाद कोस्ट गार्ड वहां पहुंचता है और जूलियन सभी को धमकी देता है कि कोई भी उसके खिलाफ शिकायत नहीं करेगा। गार्ड अंदर आता है और कहता है कि उसे यहाँ कई मर्डर की खबर मिली है, लेकिन शेफ कहता है कि यहाँ सब ठीक है। तभी गार्ड मूवी स्टार को पहचान लेता है और उसका ऑटोग्राफ मांगता है। मौका मिलते ही स्टार अपने ऑटोग्राफ में हेल्प अस लिख देती है। यह देखकर गार्ड शेफ पर बंदूक तान देता है। सबको लगता है कि अब वे बच जाएंगे और वे गार्ड को सारी सच्चाई बता देते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि गार्ड की बंदूक नकली है और वह असल में शेफ का ही आदमी है। यह देखकर सारा स्टाफ हंसने लगता है। आखिरी डिश से पहले एरिन एक प्लान बनाती है। वह कहती है कि उसे खाना पसंद नहीं आया। यह सुनकर शेफ थोड़ा नाराज होता है और पूछता है कि उसे क्या पसंद नहीं आया। एरिन कहती है कि वह बहुत भूखी है और शेफ उसे अच्छा खाना नहीं खिला पाया। यह सुनकर शेफ का ईगो हर्ट हो जाता है और वह पूछता है कि वह क्या खाना चाहती है। एरिन कहती है कि वह अमेरिकन चीज बर्गर और फ्राइज खाना चाहती है। यह सुनकर शेफ खुद किचन में जाकर बर्गर बनाना शुरू करता है। बर्गर बनाते समय उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वह खुश हुआ करता था। आखिरकार वह एरिन को बर्गर देता है और वह बहुत खुशी से उसे खाती है। वह शेफ की खूब तारीफ करती है जिससे वह खुश हो जाता है। फिर एरिन कहती है कि वह बाकी बर्गर पैक करवा कर ले जाना चाहती है। शेफ उसे बर्गर पैक करके दे देता है। एरिन उसे पैसे देती है और वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते वह सोचती है कि क्या वह बाकी लोगों को मरने के लिए छोड़ दे, लेकिन एन उसे इशारा करती है कि वह अपनी जान बचाकर चली जाए। एरिन के जाने के बाद शेफ सभी को धन्यवाद देता है और कहता है कि वे उसकी कला की वजह भी हैं और उसके जीवन के विनाश की वजह भी। अब वे सभी उसके आखिरी डिनर का हिस्सा बनेंगे। आखिर में शेफ सबको आग के हवाले कर देता है और खुद भी उसी आग में जल जाता है। उधर एरिन द्वीप से बाहर निकल जाती है और दूर से देखती है कि पूरा रेस्टोरेंट आग में जल रहा है। अब कमेंट में बताओ तुम्हें यह अजीब कहानी कैसी लगी और अब जाओ थोड़ा पढ़ाई भी कर लो।